जिस पर माता पिता की कृपा हो उसे संस्कार मिलता है, और संस्कार कथा सुनने की रुचि पैदा करता है। रुचि होना एक बात है, फिर उसके बाद जिस पर गुरुजी की कृपा हो जाए, गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए, उसे सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होता है। रुचि होना और अवसर होने में भी अंतर है। रुचि हो पर अवसर न मिले तो भी बात अधूरी है, अवसर हो और रुचि न हो तो भी बात अलग है। अवसर तो है पर रुचि ही नहीं है। अब क्या कहें, फलाने फलाने ने कह दिया था तो एक बार तो जाना पड़ेगा, और आज ही छुट्टी का दिन है तो क्यों ना आज ही मुंह दिखाई कराओ महाराज। इस पर ताली नहीं बजाइएगा प्लीज, सही किया आपने। भगवान की माता पिता की कृपा हो जाए तो सत्संग की रुचि प्राप्त होती है, गुरुदेव की कृपा हो जाए तो सत्संग का अवसर प्राप्त होता है, श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो वो सत्संग हमारे जीवन में आचरण बनकर के उतरता है। ये भी तो बड़ी बात है। श्रवण करना एक विषय है पर उसका आचरण होना एक दूसरी बात है। कभी कभी फुर्सत में बैठकर एक लिस्ट बना लीजिए, हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका स्मरण करके हमें भगवान से विमुखता का अनुभव होता है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका स्मरण करके हमें भगवान की सन्मुखता का अनुभव होता है। बहुत फाइन, धीरे धीरे मैं कहूं 1 वर्ष लगाकर एक लिस्ट बनाइए, और ज्यादा लंबी नहीं बनाना, नहीं तो फिर लिस्ट ही बनाते रह जाओगे। 1 पन्ने की ज्यादा से ज्यादा, नॉट मोर देन 1 पेज। वो महत्वपूर्ण लोग, ऐसे तो दुनिया में बहुत से मिलेंगे, पर वो सारे महत्वपूर्ण लोग, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, काम, जो आपके चारों तरफ ज्यादा से ज्यादा घुसे हुए, जिनका ध्यान, देखो मजबूरी है, रहना तो पड़ेगा सबके साथ, पर उनका ध्यान करके भगवान से दूरी लगी। और फिर कुछ ऐसी वस्तु, व्यक्ति, सीधी बात है, मानो चाहे न मानो, मुझे उसमें कोई हर्जा नहीं, मैंने भी गले में पहनी हुई है, पहले ही दिखा रहा हूं, पर आपसे सत्य कहूं, अंतर तो है ही ना। केवल अगर स्वर्ण की माला होगी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रदर्शन का विचार हो जाएगा, पर अगर गले में तुलसी की माला होगी तो गोविंद के दर्शन का विचार हो जाएगा। इतनी सी छोटी सी अंतर है। यह कथा का आचरण है। माता पिता की कृपा हो जाए तो रुचि पैदा होती है संस्कार से, गुरु की कृपा हो जाए तो अवसर प्राप्त होता है सुनने का, ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो कथा आचरण में उतर जाती है। पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, किशोरी जी की कृपा हो जाए तो ऐसे सत्संग के आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वो श्रेष्ठ व्यक्ति है जो आपको बड़े बड़े साधनों से गंगा तक ले जाए। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हुए हैं जो चंडीगढ़ से साधन बनाते हुए बसों को, गाड़ियों को, हवाई जहाज को, ट्रेन को साधन बना के आपको गंगा तक ले जाते होंगे, पर इतिहास में भगीरथ एक ही हुआ है जो गंगा को अपने घर तक ले आया था महाराज। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आज एक बात अलग हो गई है। किशोरी जी की कृपा है, बरसाने की रसधारा आपके चंडीगढ़ में प्रकट हो गई है महाराज। यही मान के चलिए, है तो पंडाल, वही साधन, वही सब बात, पर अनुभव उस विषय को बदल देता है। अतः आज किशोरी जी की कृपा का परम पारावार है। कुछ
विशेष कथाओं में मेरा मन होता है कि अनुभव बना रहे, अनुभूति का। जैसे हमने एक ब्रज भागवत कथा की तो रोज व्रज को प्रणाम किया। इससे पहले जहां बिहार में दास सेवा करके आया, जिनके लिए वो कथा थी, उनका महात्मा का धाम प्रवेश हुआ था, तो वहां धाम प्रवेश के पद को आधार में रखकर हम चले। आज मेरा मन है कि रोज हम कथा शुरू करने से पहले श्री किशोरी जी की कृपा का यहाँ बैठकर अनुभव करेंगे। उसके लिए नित्य एक पंक्ति से कीर्तन के बाद कथा में प्रवेश हो। आज थोड़ा पहला दिन है ना, वैसे तो कई हमारे आनंद की बात यह है कि जान पहचान वाले ही बैठे हैं, फिर भी पहला दिन है। कुछ आप हमें जान लो, कुछ हम आपको जान लें, और फिर हम और आप मिलकर राधा रमण को जान लें। महाराज ध्यान दीजिएगा, हम गंभीरता से चलेंगे, भागवत जी को संग रखेंगे, पर हमारे आचार्यों ने किशोरी जी की जिस महिमा का गान किया है, वो आह्लादनी शक्ति का स्वरूप क्या है, चिंतन होगा। और खूब नाम धन कमाकर यहां से लौटे। देने नहीं आओ यहां, ठाकुर जी ने कृपा करी है, इस आयोजन में ज्यादा किसी को परेशान नहीं किया। हम आपको यहां कुछ देने नहीं बुला रहे हैं, बल्कि अपने हृदय के लोटा में यहां बह रहे राधा रानी के कृपा रस को ले जाने के लिए बुला रहे हैं।